कुर्ता उठा के देखा तो पेट पर लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारे देशभक्ति। सर आप जा रहे हैं, आपके प्रति बहुत धन्यवाद है। हाँ, सौभाग्य ये है कि वो पुलिस कविता सुन रही। जब आदमी मैदा लेने जाता था और सूजी लेकर के लौटता था, उस समय पर हमारी सेवा अगर सच्चे मन से किसी ने की तो या तो हमारे डॉक्टर्स ने की या पुलिस ने की। मैं बड़े भाई बैठे हैं इसलिए मैं बोल पा रहा हूं ये बात भी। सेवा इतनी ज्यादा की कि डॉक्टर तो पूछ लेते थे कि भाई साहब पहली वाली वैक्सीन किस तरफ लगी थी। इन लोगों ने नहीं पूछा किसी से। आदमी को जिधर देखा उधर ही सैनिटाइज कर दिया। जो काफी गहरी हंसी हंस रहे हैं वो सब वही लोग बैठे हैं जो किसी काम से निकले थे और किसी काम के नहीं रहे। तो आप सबके प्रति बहुत प्रणाम है। आपने जितनी देर भी सुना हम आभारी हैं। एक व्यक्ति और उठ करके जा रहे हैं। मैं उनसे बस इतना कहना चाहता हूं कि अपने कवि दुनिया में कुछ भी करो पर कवि सम्मेलन आधा छोड़ के कभी मत जाओ, क्योंकि ये माँ शारदे के वरद पुत्र हैं। इनको ये वरदान प्राप्त है कि कोई अधूरा छोड़ करके इस कार्यक्रम को जाता है तो उसके जीवन में ये हो जाता है कि फिर वो अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता, अपनी यशो कीर्ति को दिग्दिगंत में व्याप्त नहीं कर पाता। जो कवि सम्मेलन आधा छोड़ता है उसके साथ ऐसा होता है, वो जिंदगी में कोई भी काम समाप्त नहीं कर पाता। तो आप जिंदगी में कोई काम पूरा ना कर पाए, ऐसा आपके जीवन में कोई योग बैठ जाए, इससे अच्छा है आप कवि सम्मेलन को पूरा सुन करके जाएं, पर आपके हर सपना पूरा होगा, हर लक्ष्य पूरा होगा, ऐसी शुभेच्छा। ये माँ शारदे के सब फोन आया ही नहीं है, यहाँ तो नेटवर्क में कंजक्शन है। और रात को इतनी बजे आई किसका रहा है, क्यों आना चाहिए? आप सब अपने फोन को उस बोले मोड पे। नहीं किसी को कभी हताहत किया है हमने जग जानता है। 4 पंक्तियां ताजी ताजी लिखी है, ताजी ताजी सुना रहा हूं। नहीं किसी को कभी हताहत किया है हमने जग जानता है, सदैव श्रद्धा का शुद्ध स्वागत किया है हमने जग जानता है। इस अधूरी दुनिया को उठाना साची और बताइएगा कि बात आप तक पहुंची है। सदैव श्रद्धा का शुद्ध स्वागत किया है हमने जग जानता है। इस अधूरी दुनिया को पूर्ण करने लगी जो लागत जग जानता है, तभी जगत को हाँ जग जानता है। यह धरती अद्भुत है, यह भारत है, यह भारतीयता है, दुनिया को हर पूर्णता की ओर ले जाती है। हम विश्व गुरु हैं। जिन बातों को लेकर के दीपक शुक्ला ने गीत सुनाया, वह कविता उस समय की हम कवियों पर आरोप लगता है कि आप लोग पार्टी के सरकार के पक्ष में कविताएं बोलते हो। कभी तो वो होता है जो सरकार के खिलाफ बोले। तो मैंने कहा कि भाई साहब मैं 2014 तक सरकार के खिलाफ ही लिखता था, फिर हमने ऐसी लिखी कि सरकार हमारे पक्ष में आ गई। इसमें हमारी कोई गलती नहीं, हम टेक्निकल आदमी हैं। तुम जिस तरीके से हंसे हो भाई, तुम्हारी हंसी को भगवान अमृत तो दे पर तुमको ना दे। एक अगले कवि को आपके बीच में आमंत्रित करने के लिए आपको बीच में इसके उत्तर प्रदेश की अब सब बराबर की हो गई है। हमारे मध्य प्रदेश की पुलिस ने भी सीख लिया है कि अगर कोई छोटी बेटियों को गलत दृष्टि से देखे, कुदृष्टि से देखे तो गाड़ी पलटाने का संस्कार इन लोगों ने भी सीख लिया है। क्या बात है। एक बार मध्य प्रदेश पुलिस का अभिनंदन करिए। आपको बहुत निकट की घटना है आपके पराक्रम। बिल्कुल बिल्कुल। मैं यही बात कह रहा था कि क्योंकि लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये भूमि, ये भारत की भूमि, ये राम और कृष्ण की भूमि है, जिन्होंने प्रेम को भी उतने अच्छे से निभाया है जितने अच्छे से उन्होंने युद्ध लड़ना सिखाया है। मैं अपने सारे वीर रस के कवियों को आश्वस्त करता हूं कि इस देश का युवा इस बात में सक्षम है कि कब उसको प्रेम करना है, कब उसको युद्ध करना है। क्या बढ़िया भाई। मैं आपको पंक्तियों से जोड़ता हूं। अंधों का सरदार बदलने वाला है, चश्मों का व्यापार बदलने वाला है। अंधों का सरदार बदलने वाला है, चश्मों का व्यापार बदलने वाला है। और सूचित करना बाजारी उद्घोषक को, सूचित करना बाजारी उद्घोषक को, कविता का बाजार बदलने वाला है। सुनने चाहिए तो शेर सुनिए कि
उदासी चखती रहती है, हाँ उदासी चकती रहती है, दुखों को धार देती, मोहब्बत कुछ नहीं करती है, लड़के मार देती है। मोहब्बत कुछ नहीं करती है, लड़के मार देती आपकी है। तालियां कमजोर हैं, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है कि आप बजाएंगे जब सही समय आएगा। ये लड़के भी थोड़े कमजोर हैं। करती है, लड़के मार देती है, और हमारे दौर में केवल घड़ी ऐसी तवायफ है। हाँ क्या ऊंचा शेर। हमारे दौर में